Assalamu alaikum to all. Today this is going to be our second lecture on Ethereum स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग पर। और हमने जो है वो लास्ट टाइम किन चीज़ों के ऊपर बात की थी, हमने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात की थी और ये कोर्स किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रखता है फॉर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फॉर वेब3, फॉर योर ओन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। अगर कोई आप ख़ुद से अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बनाना चाहें, ठीक है, तो अगेन आज भी उन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे हम। और फिर आज ही हम अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, उसे कंपाइल करेंगे और उसे डिप्लॉय करेंगे और फिर उसे टेस्ट भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें करेंगे हम। और फिर अगेन लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने अपने जो हमारा कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, कोर्स आउटलाइन जो कि है, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कोर्स इंट्रोडक्शन किया था और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक मिनट के ऊपर बात की थी कि सॉलिडिटी बेसिक्स के ऊपर, टाइप्स एंड वेरिएबल्स, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्यू एंड प्योर। बहरहाल ये तो हमारी है कोर्स आउटलाइन। लेकिन आज से, जैसा कि मैंने बताया कि आज से हम अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, तो उसके लिए आज से ही हम अपनी सॉलिडिटी बेसिक्स शुरू कर देंगे। रेमिक्स का ऊपर अगेन लास्ट लेक्चर में तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, हम आज से हम रेमिक्स के ऊपर बाकायदा कोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो और आपको सीखने को मिलेगा रेमिक्स। और आज से ही हम कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे आज पहला जिस तरीके से, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम आज से शुरू कर देंगे, ठीक है। सॉलिडिटी बेसिक्स, रेमिक्स इंट्रोडक्शन, अपना कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर, और फिर जो है वो हम अपने कोर्स में आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। आगे जो हमने वो पढ़ना है वो, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में भी, आगे हमने जो है वो सॉलिडिटी के डाटा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, हमने जो है वो एरर हैंडलिंग को पढ़ना है, मैपिंग्स को पढ़ना है। ये सारी चीज़ें, एक मैपिंग अगेन कॉन्सेप्ट होता है डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का, एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, लेकिन इसमें किस तरीके से ये मैपिंग काम करती है डिफरेंट है। और फिर बहुत सी हम जो है उसमें डाटा टाइप्स डिफरेंट पढ़ेंगे। सॉलिडिटी के अंदर एक एड्रेस डाटा टाइप है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी सॉलिडिटी में ही इस कोर्स में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्स आउटलाइन। ये आपने पूरा कोर्स कर लिया तो लिटरली यू कैन मेक योर ओन डैप। डैप क्या चीज़ होती है भाई? वेब 2 की ही एप्लीकेशन है, वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अगर आप उसे डिसेंट्रलाइज बना दो तो वो डैप बन जाएगी, ठीक है। अभी आते हैं, इसके ऊपर आते हैं कि दोबारा अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बात करूंगा मैं कि भाई ये कोर्स आप किस तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, बात करते हैं। ये तो मैं थोड़ा सा कोर्स आउटलाइन के ऊपर थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लें अगेन। और फिर जो है वो सॉलिडिटी क्यों ज़रूरी है, वाई सॉलिडिटी, सॉलिडिटी है क्या चीज़। सॉलिडिटी बेसिकली एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए। किस ब्लॉकचेन के ऊपर? इथेरियम के लिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट करेगा, जो रन होगा, जो मतलब कि प्रोग्राम चल जाएगा, फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जब एक कंडीशन मैट होगी, ठीक है। तो ये अब इसको और डिटेल में हम आहिस्ता आहिस्ता जब हम ये पूरा कोड अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना शुरू करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सॉलिडिटी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल क्या चीज़ होती है? देखें, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिसे हम खुद से कोड कर सकें ह्यूमन रीडेबल कोड में, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज के अंदर या कैरेक्टर्स के अंदर, ठीक है। जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। फिर ये हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में किस तरीके से कन्वर्ट होती है? कंपाइलर के ज़रिए, ठीक है। तो आज हम रेमिक्स के ज़रिए ये चीज़ करेंगे भी कि हम जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे उसे हम कंपाइल करेंगे। तो वो कंपाइल बेसिकली क्या हो रहा होता है? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, ताकि कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ में आए, ताकि अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इथेरियम वर्चुअल मशीन को समझ में आए, ठीक है। तो वो होता है, आगे चल के देखेंगे इसको। और ये हो गया सॉलिडिटी, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। रिमिक्स के ऊपर भी हमने बात की थी। रिमिक्स क्या चीज़ है? बेसिकली एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। कि भाई हमने जब अपना जावास्क्रिप्ट का ब्लॉकचेन का कोर्स किया था तो उसमें भी हमने क्या चीज़ जिस पे कोड किया था हमने, वो था VS कोड एडिटर। वहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट लिखते थे, वहीं पर जो है वो अपने फंक्शंस को कंसोल के ऊपर देख लेते थे और सम टाइम हम जो है वो उनका रिजल्ट ब्राउज़र के ऊपर जो है वो देखते थे। तो रेमिक्स क्या है? अगेन ये इथेरियम का जो है ये एक कोड एडिटर कह दो। यहीं पे हम जो है वो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और आपने रेमिक्स जो है वो हाउ टू ओपन रेमिक्स इन योर ब्राउज़र, तो लिंक आपके सामने मेंशन है। रेमिक्स
www.ethereum.org के ऊपर आपको जाना है। अभी हम खुद जाते हैं, सब्र करें, ठीक है। तो ये लिंक आपके सामने है। चलें जी, अगेन मैं दोबारा आपको कोर्स को थोड़ा सा जो है वो आपको मोटिवेशन देने के लिए कि ये कोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं वेब3 के ऊपर, बात कर लेते हैं डैप्स के ऊपर। तो वेब3 क्या थी बेसिकली, वेब3 क्या है बेसिकली? तो वेब3 है ये कि एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट कह दो या एक डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट कह दूँ। वेब 1 जो था ना, वेब 1 एक स्टैटिक, उसमें वेबसाइट्स होती थी, उसमें कोई यूज़र मतलब कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे उन वेबसाइट से, ठीक है। तो जो वेब 2 जो आई, अब ये एरा आपको खुद आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स का मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का गोल ये है कि हम आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। ये थ्योरी वेब 1, वेब 2, वेब 3 आपको इंटरनेट पे हर जगह मिलेगी। तो वेब 1 क्या था, जिसके स्टैटिक कंटेंट होता था, यूज़र उसमें इंटरेक्शन नहीं थी या बहुत कम थी, ठीक है। वेब 2 की बात कर लें जो कि आज है, ठीक है। उसमें जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई, उसमें यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है, फेसबुक ऐप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप डाटा एक्सेस कर सकते हैं, डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इसमें यूज़र इंटरेक्शन तो आ गया, लेकिन आपका जो डाटा था इस वेब 2 में सेंट्रलाइज्ड हो गया। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपका डाटा होल्ड करती हैं, और वो क्या करती हैं, वो सेंट्रलाइज्ड हैं, ठीक है। आपका डाटा एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है और वो डाटा मैनिपुलेट हो सकता है, कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो इसमें वेब 2 में ये डिसएडवांटेज था। अब वेब 3 क्या चीज़ है? वेब 3 बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट या डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया उन्हीं एप्लीकेशंस को। न्यू टेक वेव है इस वक्त आपके पास, ये बिल्कुल सही वक्त है, इसी वक्त आपको ये वेब 3 रेवोल्यूशन सीखनी चाहिए और इसमें इस रेवोल्यूशन में अपना पार्टिसिपेट करें और इससे अर्न करें। 2007 में जब iOS आया तो मैं बहुत सी कहानियाँ बता सकता हूँ जिसमें जिन लोगों ने iOS डेवलपमेंट सीखना शुरू की, उन्होंने बहुत जो है वो iOS डेवलपमेंट में जो है वो अपना अब एक तो अपना हिस्सा डाला और बहुत सी चीज़ें बहुत अर्न भी किया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई नई टेक वेव आती है तो उसी वक्त आप उसको सीखें और उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आप अपनी कोई डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं इस वक्त, ठीक है। पहले तो ये सोच लें कि भाई अगर कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा तो आप एक काम करें कि सोचें ये कि वेब 2 में इस वक्त जो भी एप्लीकेशन है वो होगी सेंट्रलाइज्ड, तो वो आइडिया उठाएं, उसी एप्लीकेशन को वेब 3 के ऊपर डिसेंट्रलाइज कर दें। एक तो ये, एक और चीज़ ये कि आप खुद से क्रिएटिविटी या खुद से ही, मैं चले एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखें अभी भी वेब 3 के में बहुत सी स्पेसेस खाली पड़ी हुई हैं। आप सोचें कि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च बेस इंजन है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड है। आप सोचें कि क्यों ना मैं जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्च बेस इंजन बनाता हूँ। अगेन बहुत बड़ी स्पेस खाली, मे बी आई थिंक इसके ऊपर काम चल रहा हो, और आप इसको गूगल करें, कहीं भी देखें कि भाई कितना काम हो चुका है इसके ऊपर, कौन कौन बना रहा है। तो इसके ऊपर मैं आपको यही कहूँगा कि अगेन एक्सप्लोर करें वेब 3 को और इससे फ़ायदा उठाएं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न यही है कि वेब 3 है क्या, एक तो नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट है और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन आई, ठीक है। तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन आई कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे आई, ब्लॉकचेन के आने की वजह से आई, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है बेसिकली? अब अगर ब्लॉकचेन, अगर आप चलें ब्लॉकचेन तो होगी ना कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन की वजह से आई, तो ब्लॉकचेन आपको लिखनी भी तो आनी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है। बहुत सी ब्लॉकचेन्स हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास इथीरियम की है, हमारे पास पॉलीगॉन है, सोलाना पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे रस्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो कैप्चर किया हुआ है वो है सॉलिडिटी की ब्लॉकचेन ने, ठीक है। तो अगेन इसलिए आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए, आपको ब्लॉकचेन लिखनी आनी चाहिए। आपको ब्लॉकचेन लिखनी आएगी मतलब कि आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो मतलब कि आप वेब 3 की रेवोल्यूशन में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। और रिमिक्स मैंने आपके सामने, आपको जो है वो स्लाइड नज़र आ रही होगी। रिमिक्स अभी हम जाएंगे मोजिला के ऊपर या कोई भी ब्राउज़र हो, आपको ये remix.ethereum.org के लिंक पर जाना है। लिंक पर जाने से पहले आई थिंक वी हैव वन मोर स्लाइड, सॉलिडिटी बेसिक्स, जो कि आज हमारा जो गोल है, जो इस लेक्चर का गोल ये है कि आज हम अपना पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे और जो है वो उसे टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। तो चलें जी, मैं जो है वो इस स्लाइड पर आता हूँ, लेकिन अभी जो है वो आप सबको ये वाला लिंक remix.ethereum.org
ये आपको अपने ब्राउज़र पर खोल लेना है। मैंने जो है वो खोल लिया है। ठीक है, ये है इसका मेन होम पेज। हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था कि ये कहाँ से फ़ाइल क्रिएट होती है, और ये जो है वो हमारा कंसोल का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हम अपनी फ़ाइल क्रिएट करेंगे, और ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ से हम कंपाइल करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करेंगे। अभी हम एक एक चीज़ करेंगे। तो चलें जी, आज जो है वो हम अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखना सबसे पहला स्टेप, आप फाइल क्रिएट करेंगे। आप फाइल क्रिएट करेंगे, कहाँ पे जाके फाइल क्रिएट करेंगे? आपको कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर्स में जाना है, क्लिक करना है एक बार। ये आपको आइकन नज़र आ रहा है, क्रिएट न्यू फाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइल का नाम कुछ भी रख दें, hello.sol। .sol क्या है? एक्सटेंशन है फाइल की। जिस तरीके से आप जावास्क्रिप्ट में फाइल जब भी क्रिएट करते हैं तो .js के साथ करते हैं, यहाँ पे सॉलिडिटी में .sol लगाएंगे ताकि कोड एडिटर को समझ में आ जाए कि ये सॉलिडिटी की फ़ाइल है। ठीक है, जिस तरीके से VS कोड में हम जो है वो index.html कर सकते हैं, index.js कर सकते हैं, index.css कर सकते हैं, तो कोड एडिटर एक्सटेंशन से पहचानता है कि ये कौन सी फाइल है। चलें जी, हमने फ़ाइल बना ली, और ये जो है वो आपको जूम इन जो है वो यहाँ से कर लें। जूम इन में कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा बड़ा कोड जो है वो नज़र आए। फाइल बना ली, पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिखने लगे हैं। सबसे पहली लाइन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर जो मैंने बात की है कि जनरल स्ट्रक्चर जो होगा हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो आपको याद रखना है। हमेशा जब भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे सॉलिडिटी में, तो पहली लाइन क्या होगी? प्रैग्मा सॉलिडिटी। अब ये लाइन अभी हम टाइप भी करेंगे इसे। इस लाइन का मतलब है कि आपको कंपाइलर को ये बताना पड़ेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइलर बताएगा कि मैं कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहता हूँ कंपाइलर का। ठीक है, ताकि उसी हिसाब से मेरी इस हाई लेवल कॉन्ट्रैक्ट को लो लेवल कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, तो लाइन कैसे लिखनी है आपने? पहली लाइन ऑफ कोड प्रैग्मा सॉलिडिटी। ठीक है, सॉलिडिटी, उसके बाद कैरेट, और उसके बाद कंपाइलर वर्जन। और हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, इस पूरे कोर्स में हम कौन सा कंपाइलर वर्जन यूज़ करेंगे? 0.7.5। इससे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन्स भी आ चुके हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो इस वक्त कौन कौन सा चल रहा है? 8.14, 13, 12, 11। हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं 0.7.5। और इस कैरेट का मतलब ही है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि 7.5 से जो 7.5 के से जो आगे के जो वर्जन्स होंगे उस पर भी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। उन वर्जन्स के कंपाइलर के लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ठीक है। तो बहरहाल स्ट्रक्चर ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, पहली लाइन आपको बताना है कंपाइलर को कि हम कौन सा सॉलिडिटी का कंपाइलर वर्जन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लाइन कैसे लिखनी है? प्रैग्मा सॉलिडिटी 7.5 कैरेट का। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अगली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट की, पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिख रहे हैं, हमने पहली लाइन ऑफ कोड लिख लिया है। मैं जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने अपना कॉन्ट्रैक्ट को का नाम रखना है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखना है। वो कैसे रखेंगे? एक नया कीवर्ड हम यूज़ करेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, उसके बाद हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप कुछ भी नाम रखें, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी नाम रखें, स्पेस दें, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रख दिया। अब आप अपने इस कॉन्ट्रैक्ट के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आप अपने फंक्शंस, आप अपने वेरिएबल्स, हर चीज़ अपने कॉन्ट्रैक्ट के कर्ली ब्रैकेट्स में ही बताएंगे। आप फंक्शंस लिखेंगे, आप वेरिएबल्स लिखेंगे, फंक्शन जो है वो कॉल करेंगे बार बार। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बताना होगा। अच्छा जी, हमने एक जनरल स्ट्रक्चर हमने सीख लिया है। हमने पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहला काम क्या करना है? हमने प्रैग्मा सॉलिडिटी मतलब कि कंपाइलर वर्जन बताना है। और फिर दूसरा काम क्या करना है? हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखना है। नाम भी हमने रख लिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रखा? हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी रखें। चलें जी, अब आगे चलते हैं। अब ये कि ये हमारा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये अगर पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि ये फंक्शन, वो फंक्शन जो है वो रिटर्न करवाए, सिर्फ एक स्ट्रिंग रिटर्न करवाए। अब स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा टाइप है। अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है,
मतलब कि स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जिस तरीके से मेरा नाम हो गया, या मैं कुछ भी कैरेक्टर्स लिख दूँ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स में, मतलब कि हेलो टू ऑल मेंबर्स या कुछ भी, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग कहलाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो 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 फंक्शन जो है वो रिटर्न करवाएगा, एक स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। तो फंक्शन, जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में आप फंक्शन बनाते हैं तो उसमें फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, हमने यहाँ पे भी फंक्शन का कीवर्ड लिख दिया। फिर जो है वो हम हर फंक्शन का जो है वो उसका नाम रखेंगे, ठीक है। तो उसका नाम जो है वो हम कुछ भी नाम रख दें, आप नाम रख दें हेलो, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्पेस देंगे। अब सॉलिडिटी में मैं आपको पहले से बताता चले जाऊं कि हम एक बहुत से नए कीवर्ड्स सीखेंगे, नए कीवर्ड्स अप्लाई करेंगे, और वो क्यों क्यों होते हैं, वो क्यों यूज़ होते हैं, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो बहुत से आपको नए कीवर्ड्स जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको सीखने को मिलेंगे, आपको नज़र आएंगे, और आपको उनका मतलब भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है। तो फंक्शन का नाम रखा हमने, फिर मैं एक पहला कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक। अब पब्लिक ये जावास्क्रिप्ट में शायद आपको नहीं नज़र आए, तो पब्लिक का मतलब ये है कि ये मैं कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ये फंक्शन कहीं से भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, मतलब कि ये फंक्शन कहीं से भी एक्सेसिबल है, इनसाइड कॉन्ट्रैक्ट के भी मैं कर सकता हूँ, एंड बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब मैं लिखूँगा इस फंक्शन को डिप्लॉय, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो जब मैं डिप्लॉय करूँगा, तो देखिएगा कि मैं जब पब्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, और जब मैं प्राइवेट करता हूँ तो तब मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए आप ये समझ लें कि पब्लिक जो है ये फंक्शन ये कर रहा है कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाहर से भी, ठीक है, तो ये समझ लें। अच्छा, अब मैं एक और कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ जो कि है प्योर। अब प्योर का कीवर्ड क्या कर रहा है? प्योर का कीवर्ड ये कर रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हम लिख रहे हैं फंक्शन हेलो, ये फंक्शन किसी और कॉन्ट्रैक्ट या इसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी और फंक्शन से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि ये कोई भी वैल्यू ना रीड करेगा किसी वेरिएबल से, और ना ही उस वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करेगा, मतलब कि चेंज भी नहीं करेगा। तो मतलब ये फंक्शन एक ऐसा है, अगर मैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगेन डाटा को स्टोर करते हैं, वेरिएबल की बहुत सारी, अब वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा को स्टोर करते हैं। तो अब मैं अगर जावास्क्रिप्ट की बात करूं, तो जावास्क्रिप्ट में तो हम जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली एक स्टैटिकली टाइप्ड डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम उसमें ये नहीं बताते कि भाई अगर मैंने इंट बताना है तो मतलब एक नंबर लिखना है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लिखना है, तो मैं उसमें सिर्फ वार लिख देता हूँ तो हो जाता है, ठीक है। सॉलिडिटी एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये हमारा एक नया लेक्चर है, जो कि नया लेक्चर है टाइप्स एंड वेरिएबल के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। बहरहाल प्योर का जो है वो प्योर का कीवर्ड क्या कर रहा है कि ये ना किसी वेरिएबल से इंटरेक्ट करेगा, ना उसकी वैल्यू को रीड करेगा, और ना मॉडिफाई करेगा, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं। अब ये फंक्शन जैसा कि मैंने बताया ये रिटर्न कराएगा एक स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। तो मैंने रिटर्न का कीवर्ड लिखा, उसके आगे स्ट्रिंग रिटर्न कराएगा। अब एक नया कीवर्ड मैं लिखने जा रहा हूँ। तो तीसरा कीवर्ड होगा जो हमारे लिए न्यू होगा, मेमोरी। अब बोलें कि अगर मुझे रिटर्न कराना था स्ट्रिंग तो मुझे ये मेमोरी क्यों लिखना पड़ा, मैं बस स्ट्रिंग लिख देता, मुझे ये आगे मेमोरी का कीवर्ड क्यों लिखना पड़ा? तो मेमोरी का कीवर्ड इसलिए लिखना पड़ा है कि ये जो भी फंक्शन रिटर्न कराएगा वैल्यू, ठीक है, ये हम उसको सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज कर रहे हैं, टेम्पररी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी फंक्शन रिटर्न करा रहा है उस डाटा को हम ब्लॉकचेन के ऊपर स्टोर नहीं करवा रहे, हम उसको टेम्पररी स्टोर करवा रहे हैं। तो इसलिए मैंने मेमोरी का कीवर्ड यूज़ करा है। अगेन इसके ऊपर हमारा एक पूरा लेक्चर है, आप आउटलाइन में भी देख सकते हैं, तो ये हम उस लेक्चर में भी पढ़ेंगे। तो आप जितने कीवर्ड्स हैं ये बार बार रिपीट होते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में के हर फंक्शन में, तो आपको बार बार जो है ना सीखने को मिलेगा, और आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको ये कीवर्ड्स और अच्छे से समझ में आते रहेंगे। तो ठीक है, अब ये तो हो गया। अब फंक्शन की हम बॉडी में जाते हैं, हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और हम चले गए फंक्शन की बॉडी में, ठीक है। अब फंक्शन मैंने अगेन ये रिटर्न कराएगा एक स्ट्रिंग में डबल कोट्स,
और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, स्ट्रिंग कुछ भी होता है ना, हेलो टू ऑल मेंबर्स, ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, कुछ भी लिखें, और सॉलिडिटी की जो भी स्टेटमेंट होगी हम उसको सेमी कॉलन से ख़त्म करेंगे। तो ये अब आपके सामने पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा चुका है। अगेन हमने सॉलिडिटी बेसिक्स अभी सीखना शुरू की है, हमने जनरल स्ट्रक्चर जो होता है एक सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का वो हमने देखा है। प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.7.5 हम कंपाइलर वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखा और फिर हमने फंक्शन जो है वो एक बनाया है जो कि एक रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग। और फिर हमने 3 कीवर्ड्स भी नए सीखे हैं, पब्लिक, प्योर और मेमोरी, जो कि एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं देखने को मिलते हैं आपको। पब्लिक, इस फंक्शन को मैं कहीं से भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, बाहर से भी। अगर मैं प्राइवेट बनाता हूँ अभी तो आपके सामने करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। बहरहाल हमने पहला कॉन्ट्रैक्ट लिखा है और अब जो है वो हम इसे कंपाइल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर था, अब मैं जाऊँगा थर्ड ऑप्शन पे। आपने ऑटो कंपाइल पे क्लिक कर देना है, कंपाइल हो रहा है आपके सामने, थोड़ा सा वेट करते हैं और बिल्कुल कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं आया है। ये जो है ना, ये येलो टेक्स्ट में जो लिखा हुआ है ये वार्निंग है और ये लाइसेंस की वार्निंग है। हम जो है वो इसे अपने आने वाले लेक्चर्स में लाइसेंस जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लाइसेंस आइडेंटिफायर के ऊपर भी। तो लाइसेंस जो है वो हम लिख भी देंगे यहाँ पे, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो चलें जी, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया है। अब हम नेक्स्ट टास्क, सब अगेन हर कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये करना है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कंपाइल किया और फिर कोई एरर नहीं आता तो अब हम फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे जो कि है डिप्लॉय का। अब और चीज़ें बताता चले जाऊँ थोड़ा सा कोर्स से हट कर भी। देखें, इथीरियम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप डिप्लॉय बहुत से तरीकों से किया जा सकता है, कर सकते हैं। मतलब कि आप इसको ट्रफल एक फ्रेमवर्क है, उसके ज़रिए भी हम डिप्लॉय कर सकते हैं, हार्ड हैट के ज़रिए भी कर सकते हैं, और हम जो है वो इनका जो लोकल इन्वायरमेंट है जो कि रिमिक्स में ही अवेलेबल है, हम वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको इन्वायरमेंट ये बहुत सारे दिए हैं। Web3 इंजेक्टिव Web3 के ऊपर भी हम बात करेंगे और डिप्लॉय भी करेंगे। अभी जो है वो आपने कुछ भी नहीं, आपने लोकल इन्वायरमेंट जो है 2 लंदन और बर्लिन जावास्क्रिप्ट VM आपने क्लिक कर देना है। अकाउंट्स, अगेन अकाउंट्स आपके सामने बहुत सारे हैं और हर अकाउंट में 100 ईथर हैं। ये फेक ईथर्स हैं या टेस्टनेट ईथर कह दें। अब सुने, जब भी आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना तो उसकी फ़ीस या उसकी गैस फी कटती है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक ट्रांजैक्शन ही है इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। अब वो बेशक टेस्टनेट की ब्लॉकचेन के ऊपर हो या वो बेशक जो है वो मेन नेट के ऊपर हो, तो ट्रांजैक्शन की फ़ीस तो कटेगी। तो इसलिए इन्होंने आपको फेक ईथर्स दिए हैं, टेस्टनेट ईथर्स दिए हैं, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय भी कर सको और टेस्ट भी कर सको। और जब आप टेस्ट करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को, तो तब भी उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने की भी गैस फी लगेगी। तो इसलिए इन्होंने आपको फेक ईथर्स दिए हुए हैं ताकि आप टेस्ट भी कर सकें। और बहुत सारे, अब आपके सामने कितने सारे जो हैं वो ये सब अकाउंट्स हैं। तो चलें जी, आपने अकाउंट पहला सेलेक्ट करें, दूसरा सेलेक्ट करें, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट में आपने आके अपना कॉन्ट्रैक्ट जो हेलो वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्ट वो जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, कॉन्ट्रैक्ट का नाम। अब जो है वो डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय पे क्लिक किया और मेरे सामने एक ट्रांजैक्शन होती है और ग्रीन जो है वो मुझे नज़र आ चुका है, ग्रीन टिक, ठीक है। और ये ग्रीन टिक का मतलब है कि मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो चुका है। और जिस तरीके से हर एक टोकन का एड्रेस होता है उसी तरीके से हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एक एड्रेस होता है। देखें, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम है हेलो वर्ल्ड, जो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, @0xD91 और उसके आगे डॉट्स के बाद 391 ये स्प्लाइस हुआ हुआ है। तो ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है, मैं यहाँ से इसे कॉपी भी कर सकता हूँ, ये हमें बहुत काम आएगा, आगे जाके हम देखेंगे। चलें जी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया डिप्लॉय भी। अब हम कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट। कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट कैसे करना है, आपने यहाँ पे आना है, क्लिक करना है और एक ही फंक्शन बनाया है, फंक्शन का नाम क्या है, हेलो, तो वो आपको नज़र आ रहा है हेलो। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और इस एग्जीक्यूट की अगेन आपको ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे नज़र आएगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो आए, क्लिक करता हूँ मैं और इसे टेस्ट करते हैं। देख लें, आपके सामने फंक्शन ने रिटर्न करा दिया हेलो टू ऑल मेंबर्स, फंक्शन हो गया एग्जीक्यूट और आपको एक सामने ट्रांजैक्शन भी नज़र आई होगी, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, खैर इस डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। बिल्कुल देखें, इस अकाउंट से
इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, ये डिटेल में बात करेंगे हम। और इस फंक्शन ने आउटपुट क्या दिया है, हेलो टू ऑल मेंबर्स। और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है आपके सामने, और स्ट्रिंग क्या है, हेलो टू ऑल मेंबर्स। ज़ीरो क्यों लिखा हुआ है, ज़ीरो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका फंक्शन एक से ज़्यादा चीज़ें भी रिटर्न कर सकता है। तो अगर आपका फंक्शन एक से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न कर रहा है तो इंडेक्सिंग शुरू होगी ऐसे 0 1 2 3, हम एक ही चीज़ रिटर्न करा रहे हैं स्ट्रिंग, तो इसलिए इन्होंने ज़ीरो लिखा है। बहरहाल हमने अपने पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट भी कर लिया है। अब मैंने आपको एक बताया था कीवर्ड पब्लिक। अब अगर मैं इस पब्लिक की जगह प्राइवेट लिखता हूँ तो क्या होता है, प्राइवेट लिखा मैंने, सेव किया, इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता हूँ, दोबारा से डिप्लॉय करता हूँ, कंपाइल ऑटोमेटिकली हो जाता है ना, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे कंपाइल ऑटो कंपाइल सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब ज़रा देखते हैं, अब मेरे पास कोई वो फंक्शन ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसे एक्सेस ही नहीं कर सकता। तो अब आपको बात समझ में आई कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या था फ़र्क। अगर मैं प्राइवेट कर देता हूँ फंक्शन, तो फंक्शन जो है बस अपने कॉन्ट्रैक्ट से ही एग्जीक्यूट होगा, वहीं पर मैं उसे कॉल करूँगा, वहीं पर हो जाएगा, बाहर से मैं उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसे पब्लिक ही कर देता हूँ। तो दो ही की पब्लिक प्राइवेट, बहुत से कीवर्ड्स और भी हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता हम हर कीवर्ड को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आगे लेकर चलेंगे अपने इस कोर्स को। तो अच्छा जी, और आई थिंक इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर दोबारा एक अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नया बनाएंगे, टाइप्स और वेरिएबल्स के ऊपर बात करेंगे। और चलें, अब भी आपके जो भी सवालात हों आप वीडियो के कमेंट्स में बताएं, ठीक है, अपना फीडबैक दें, और फिर जो है वो आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होती है। प्रैक्टिस करें इसको, ख्याल रखें अपना।